ईद का दिन हो और अचानक से आ जाए मेहमान, तो आप बीफ पुलाव रेसिपी ट्राई करें, जो कि बहुत आसानी से बनता है, मिनटों में तैयार हो जाता है और जो भी खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। जी हाँ, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी बीफ पुलाव विदाउट टमाटर, जो कि बहुत ही आसानी से बनता है। मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया था, जिसमें मैंने 1 किलो हड्डियाँ ली और 1 किलो ही मैंने हड्डी के बगैर लिया, ठीक है? ये हमने प्रेशर कुकर में डाल के हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज़, कुछ लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया। तो ये थोड़े से तेज़पात है, 3 अदद मोटी इलायची, ये 1 चम्मच सौंफ है, ये काली मिर्च और ज़ीरा और दालचीनी और 3 अदद जो है ना वो मैंने लौंग इसके अंदर शामिल किए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच बाड़ के नमक, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा मैंने ऑयल और शामिल किया है। त ऑयल और हल्दी डालने का ये मकसद होता है कि जब हम यखनी बनाते हैं ना, यखनी जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से यखनी जो है ना वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने इस प्याज़ को जब ब्राउन उसका कलर हो गया, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया। जब पेस्ट अच्छे तरीके से भुन गया, फिर हमने इसके अंदर जो बॉयल किया हुआ गोश्त था वो इसके अंदर शामिल किया। गोश्त मैंने बीफ लिया है, ठीक है। फिर हम जब गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया, फिर हमने इसके अंदर दही 2 बार की को जो है ना प्याले वो इसके अंदर शामिल किया है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ी-सी धड़ा मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया डालूँगी और साथ ही थोड़ा-सा इसके अंदर मैं नमक शामिल करके इसको हम पका लेंगे, ठीक है, तकरीबन 5 मिनट तक। ये हम जब हमारा गोश्त पक जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो यखनी हमने बनाई थी वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। जी, ये देखिए, अब जब यखनी में बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना चावल डालेंगे। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए। अगर पहले भिगो के रखे हैं तो चावल उससे बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ी-सी इसमें स्टीम रह गई, अब हम इसको दम पे रख देंगे, बिल्कुल हल्की आँच पे, ठीक है। फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद इसका हमने दम चेक किया। अब इसमें थोड़ी-सी स्टीम है, जब थोड़ी-सी स्टीम निकल जाए, फिर आप चावलों में ना चम्मच फेरा करें, फिर उसकी वजह से ये है कि चावल जो हमारे खिले-खिले रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी सर्व करते हुए दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने चावल खिले-खिले। आप यकीन माने तकरीबन आधे घंटे में ये चावल तैयार हो गए थे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताएँ कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।